जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के सरबराह और जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म हाउस से भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। जनरल साहिर 27 और जनरल आसिम 29 नवंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों जनरल्स की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का अज़्म। सदर आरिफ अलवी की समरी पर दस्तखत से पहले लाहौर में इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस से मौसूल समरी पर 1 घंटा तवील मुशावरत। लाहौर से इस्लामाबाद के ऐवान सदर पहुँचकर समरी पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत ने आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ तैनात होने तक बढ़ा दी। आर्मी एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत किसी अफसर के रिटायरमेंट फ्रीज कर सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजाहत। जनरल आसिम मुनीर पहले एजाज़ी शमशीर याफ्ता आर्मी चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह के साथ हाफिज़ कुरान होने का भी मुनफरिद एजाज़। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 2 साल तक कोर कमांडर गुजरांवाला और GHQ रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात रहे। 1985 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज का हिस्सा बने। ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी दिफाई वतन के लिए तवील खिदमात। बतौर DG मिलिट्री ऑपरेशंस शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। आज़ाद कश्मीर और सियाचिन का महाज भी संभाला। GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया। अवाम की जानिब से नए सिपह सालार की तैनाती का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में ट्विटर का टॉप ट्रेंड। सार्फिन नए आर्मी चीफ को अवामी उमंगों का तर्जुमान करार देने लगे। मारूफ दिफाई तज्जियाकारों ने आर्मी चीफ की तैनाती खुश आइन करार दे दी। मुआशी मुश्किलात से निबर्द आजमा होना बड़ा इम्तहान। डॉक्टर मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज मसाइल के मस्बत हल के लिए पुरुमीद। सियासतदानों के लिए सियासी कशीदगी का खात्मा भी जरूरी करार। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारजी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकातें। मुल्की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को खिराज तहसीन। सिंध हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुताल्लिक शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद। अदालत का काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती रोकना या तैनात करना नहीं, जज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद इंतजामिया की परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त देने से माजरत। रैली की मशरूत इजाज़त दे दी गई। सिर्फ 1 दिन के लिए रूट इस्तेमाल किया जा सकेगा। PTI चेयरमैन को 25 नवंबर तक बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड जमा करा दिया। PTI रहनुमाओं के ट्वीट, वीडियो पैगाम और फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। इमरान खान लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले ही D चौक जाने का मंसूबा बना चुके थे, वजारत दाखिला का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावला की नाअहली केस की समाअत। ताहयात नाअहली के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। वावला गलती तस्लीम करें। आर्टिकल 63(1)C के तहत नाअहल हो जाएं। बसूरत दीगर अदालत 62(1)F के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैसल वावला कल ज़ाती हैसियत में तलब। अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट भी साथ लाने का हुक्म। विफाक में जो हुकूमत है वो एक कौमी हुकूमत है। हाँ, वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहादी हुकूमत को कौमी हुकूमत करार दे दिया। सिर्फ मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर तबाह करने वाली पार्टी ही के हुकूमत से बाहर होने का दावा। इमरान खान पर मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाने का इल्ज़ाम। 6 माह में पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में लाने का क्रेडिट भी नई हुकूमत को दे दिया। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले तस्नीम हैदर 29 नवंबर को FIA में तलब। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया। FIA इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर मुकदमात के मुद्दई भी तलब कर लिए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठा लिया। क़ायम मकाम गवर्नर मीर जान जमाली ने उनसे हल्फ लिया। बलूचिस्तान काबीना में वज़रा की तादाद 12 हो गई। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक DC मटियारी अदनान रशीद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। मजीद तफ्तीश के लिए 7 रोज़ा रिमांड पर एंटी करप्शन की तहवील में दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद और निजी बैंक मैनेजर पीर को अदालत में पेश होंगे। मिली भगत, करप्शन या गफलत। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए मालियत के कीमती अराजी के निजी इस्तेमाल का इंकशाफ। बोल्टन मार्केट फायर स्टेशन कबाड़ के गोदाम में तब्दील। महकमे की जमीन पर गैर कानूनी दुकानें और कबाड़ के गोदाम बना दिए गए।
قیمتی اراضی پر قبضے سے نہ پولیس کو کوئی اعتراض نہ محکمے کو فکر۔ ڈالر کی قیمت نیچے لانے کے لیے حکومت کے جتن، 2000 یا اس سے زائد ڈالر کی خریداری کے لیے اکاؤنٹ کھولنا اور چیک لازمی قرار۔ مسافر 10 کے بجائے صرف 5000 ڈالر بیرون ملک لے جا سکیں گے۔ بڑے سائز کے پرانے ڈیزائن کے نوٹ تبدیل کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقررہ تاریخ کے بعد پرانے نوٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، تبدیل بھی نہیں کرایا جا سکے گا۔